बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछने लगी है। कांग्रेस बिहार में 4 दशक से भी अधिक समय से सत्ता का वनवास झेल रही है। सूबे में पस्त पड़ी कांग्रेस से सियासी संजीवनी देने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने कंधे पर उठा रखी है। पार्टी के राज्य में अपने खोए सियासी जनाधार को फिर से हासिल करने के लिए मकसद शुरू कर दी है, जिसके लिए सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने की स्ट्रेटजी बनाई गई है। राहुल गांधी 1 महीने में दूसरी बार बिहार के दौरे पर है। पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में शामिल होने के लिए वह कल बुधवार को पटना पहुंचे थे। इससे पहले राहुल ने 18 जनवरी को पटना में संविधान की रक्षा नाम से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी, जिसमें सामाजिक न्याय का नारा बुलंद किया गया था। साथ ही जातिगत जनगणना और दलित पिछड़ों की भागीदारी का मुद्दा भी उठाया गया था। अब जगलाल पासी की जयंती के बहाने राहुल गांधी सियासी संदेश देने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे में साफ है कि बिहार को लेकर आखिर कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है। जगलाल चौधरी के बहाने कांग्रेस का प्लान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपने सामाजिक न्याय के अभियान को लगातार तेज कर रहे हैं। वह बिहार में पासी समाज के बीच दलित प्रतीक के दौर पर पहचाने जाने वाले जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती में शामिल हुए। चौधरी शारण इलाके से आते हैं। वह 1937 में बनी प्रांतीय सरकार में मंत्री रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने का काम किया है। बिहार में पासी वोटर लंबे समय तक कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है, जिन्हें साधने के लिए राहुल गांधी ने जगलाल चौधरी के चेहरे को भुनाने का दांव अभी से चलना शुरू कर दिया है। बिहार में 3% वोटर पासी समाज का है, जबकि दलित समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 18% है। प्रदेश में दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। लंबे समय तक ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन बाद में अलग अलग पार्टियों में ये कांग्रेस का वोट बैंक बिखर गया और अलग अलग पार्टियां इसे अपने हिस्से में ले ली। पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की जयंती पर राहुल गांधी के शामिल होने का फैसला राज्य के दलित, अति पिछड़े, मुस्लिम और आदिवासी समाज के बीच अपने पैठ जमाने की ही रणनीति है। अशोक चौधरी के जदयू में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास बिहार में पासी समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं रह गया। आप देखिए कि कांग्रेस में कोई भी पासी समाज का चेहरा नहीं रह गया है। बात करें राहुल गांधी के पहले बिहार दौरे की। राहुल गांधी ने दोबारा से दलित वोटों को जोड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उन्होंने दलित समाज के कई अहम चेहरे को अपने मिशन के लिए जोड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल बिहार से आते हैं और दलित समाज से भी हैं। वह राहुल के लिए दलितों के बीच जगह बनाने के मिशन में लगे हुए हैं। इसी प्लान के तहत देश के अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और राहुल गांधी वहां जाकर दलितों पर बोलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 दिन पहले बिहार दौरे पर गए थे। तब मौका था सामाजिक न्याय के मुद्दे से जुड़े हुए कार्यक्रम का। उन्होंने पटना में 18 जनवरी को संविधान की रक्षा के कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान राहुल ने अनुसूचित जाति और अति पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोगों के साथ मुलाकात भी की थी। उन्होंने 50% से आरक्षण वाली सीमा को भी तोड़ने की बात उठाई थी। इसके अलावा उन्होंने जातिगत जनगणना कराने से लेकर सामाजिक न्याय का एजेंडा को धार दिया था और ये भी कह दिया था कि जाति जनगणना तो फेक हुई है, अस्तित्व ही नहीं है। बिहार में राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद पासमानदा मुस्लिम महज के नेता पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी और दशरथ मांझी के बेटे कांग्रेस में शामिल हुए थे। दशरथ मांझी दलित समाज के मशहूर जाति से आते हैं। इस तरह कांग्रेस दोबारा से अपने कोर वोट बैंक रहे दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच अपनी सियासी पैठ जमाने में जुटी हुई है। राहुल गांधी दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के निजी कंपनियों और सरकार के अहम पदों में भागीदारी के मुद्दे को लगातार उठा रही है। कल कहीं भाषण में आपने सुना, बिहार की सियासत जाति के धुरी पर टिकी हुई है। बिहार में भले ही बात विकास की होती है, लेकिन चुनाव में जातीय बिसात ही बिछाई जाती है। जाति के इर्द गिर्द सिमटे चुनाव के चलते ही बीजेपी अपनी सियासी जड़ें नहीं जमा सकी है। दलित, ओबीसी, अति पिछड़े जाति और मुस्लिम अहम रोल में है। बिहार में लंबे समय तक कांग्रेस का वोट बैंक दलित, मुस्लिम और सवर्ण जातियों के बीच हुआ करता था, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी का सियासी आधार पूरी तरीके से खिसक गया, बिखर गया।
इसके चलते कांग्रेस बिहार में लगातार कमजोर होती जा रही है। अब राहुल गांधी उसी कोर वोट बैंक को साधने के लिए बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 90 के दशक में मंडल की सियासत शुरू होने के बाद बिहार में दलित और ओबीसी राजनीति का उभार हुआ तो कांग्रेस कमजोर पड़ने लगी। साल 2000 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर बिहार में 11.6% रह गया और 2005 आते आते विधानसभा चुनाव में घटकर 6.1% वोट आ गया। ऐसे ही 2010 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 8.4% रह गया और उसे सिर्फ मात्र 4 सीटों पर ही निपटना पड़ा। बिहार में 2015 के बाद चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की किस्मत थोड़ी सी चमकी। कांग्रेस को 2020 के चुनावों में 9.4% वोट मिले थे। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। कांग्रेस के कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े वर्ग सभी का उससे छिटक जाना रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि कांग्रेस का कोर वोट बैंक उसे छिटकता चला जा रहा है। सवाल उठता है कि बिहार में फिर से कैसे खड़ी होगी कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस अभी आरजेडी के बैसाखी के सहारे चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अब अपने पैर पर खड़े होने के लिए बेताब है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी राजनीति में बदलाव किया। पार्टी अब दलित, ओबीसी, मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली के कार्यक्रम खुले दौर पर यह स्वीकार किया था कि 90 के दशक के बाद कांग्रेस पार्टी से दलित और ओबीसी छिटकते चले गए। ये वो वोटर हैं जो कांग्रेस की रीढ़ हुआ करते थे, बैकवोट हुआ। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कहना है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।